नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। पाक के हमले के बाद हाई अलर्ट पर है मुंबई। तो पाकिस्तान के हमले के बाद मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के हमले को लेकर अब महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के हमले के बाद हाई अलर्ट पर है मुंबई और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक भी बुला ली है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो तमाम जो राज्य हैं हमारे देश के, अब वहां पर भी हाई अलर्ट घोषित किया जा रहा है। हाई अलर्ट पर उनको रखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि दुश्मन बिल्कुल सामने खड़ा है और दुश्मन ये लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार दिखाई पड़ रहा है। बार बार गिदड़ भटकियां वहां से सामने आ रही हैं। ऐसे में दुश्मन को हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही वजह है कि हमारे तमाम राज्यों की जो सरकार हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई हैं, सजग हो गई हैं। तो चलिए, आतंकी शिविरों और अपने एयरबेस डिफेंस की तबाही से हताश पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में हमास की तर्ज पर मिसाइल ड्रोन से हमले किए, मिसाइल से हमले किए और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को विफल कर दिया। सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। और जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको बताया कि 500 से ज़्यादा ऐसे हमले किए गए ड्रोन से पाकिस्तान की ओर से, जिनको निस्तानाबूद कर दिया गया, जिनके चिथड़े उड़ा दिए गए। वहां से पटाखों की तरह वो आए और इधर से धैड़ 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 उनको फोड़ते चले गए। लेकिन जम्मू के राजौरी की बात करें तो यहां पर तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग दहशत में हैं और तनाव को देखते हुए लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाना भी शुरू कर दिया है। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। जम्मू के राजौरी में भारी नुकसान, आम लोगों को बनाया गया निशाना, घरों और कारों पर की गई फायरिंग, पाक के हमले में हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा, एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के उस पार स्थित चौकियों से गोलीबारी की, जिससे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में तनाव के हालात देखने को मिले। जम्मू के राजौरी में संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। स्थानीय नागरिक सकते में हैं। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांव को इस अकारण और उकसावे वाली फायरिंग में काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कई घरों और संपत्तियों को क्षति पहुंची है। घरों की तबाही का मंजर देख लोग हैरान और परेशान हैं। कई मकान गिर गए। बिखरा हुआ मलबा इस बात की गवाही दे रहा है। टूटी हुई गाड़ियां और खाली पड़े घर और घरों में बिखरा सामान और उस सामान को ढूंढते लोग हालात और परिस्थितियों को बखूबी भांप चुके हैं। इसीलिए शायद स्थानीय निवासी अपना घर छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं। प्रभावित गांव खाली होने लगे हैं और घरों पर ताले लटकने लगे हैं। सर, ये कोई 4:30 बजे की बात है सुबह की। तब हम जागे थे तो पहले फायरिंग की आवाज़ हुई। फिर हम बाहर निकले, जब हमने देखा कि कुछ बड़ी लाइट का जो देखी हमने, उसके बाद जहाँ आवाज़ भी आई, हमने सोचा खेतों में हुआ कुछ। फिर हमने आधे घंटे बाद देखा हमारा पानी जो है वो लीक हो रहा था। हम छत के ऊपर आए तो देखा हमारा थोड़ा नुकसान हुआ, खड्डा हुआ यहाँ पे, और इसका मलबा जो है वो आगे पीछे बिखरा हुआ था। तो हमने सोचा कि यहाँ ही रात को कुछ गिरा है सुबह 4:30 बजे। यहाँ तो रात को तो कि चारों तरफ फायरिंग ही हो रही थी। सुबह की 4:30 बजे का टाइम था। जैसे ही हम थोड़ा उठे तो बाहर निकले तो हमने जब देखा कि बहुत ज़ोर से ऐसी आवाज़ ही आई, लाइट जैसी सी आई, तो हमने देखने शुरू हो गए। वहीं से अपने घर से हम देख रहे थे तो यहाँ से इतनी ज़ोर से कि धमाका जैसा हुआ तो मैं देख के कि घबरा गई और मैं भी अंदर चले गई ये चीज़ देख के। तो हमने जब सुबह देखा कि हमारा ये घर है तो यहाँ पे ये नुकसान हो गया हमारा। गोलियों की गड़गड़ाहट और लोगों में दहशत के बीच हालात पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। युद्ध की परिस्थितियों को भांपकर लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की। कोशिशें की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गाँव में जहाँ नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे मोटे तौर पर उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुआ है
और मैं देख करके आया हूँ, सभी लोग स्टेबल हैं और मुझे लगता है जल्द निकल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक और उकसावे की कार्रवाई करते हुए ड्रोन हमले की कोशिश की। गुरुवार की रात पाकिस्तान ने 50 से अधिक ड्रोन भारतीय क्षेत्र में भेजने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने तत्परता दिखाते हुए सभी ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इन घटनाओं के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को और चाक-चौबंद कर दिया गया। कई संवेदनशील इलाकों और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया। ड्रोन हमले और अलर्ट सायरन की गूंज से सहमे जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात कर स्थिति की समीक्षा की और अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर शांति बनाए रखने की अपील की। जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयाँ हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से मैं जानता हूँ ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फ़िलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ रह के उनको कम से कम तकलीफ़ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहाँ खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। नापाक पाक ने जम्मू कश्मीर में कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें राजौरी भी शामिल है। राजौरी के कई इलाके में धमाके सुनाई दिए। शहर से लेकर गांव तक लोगों में डर का माहौल हो गया। पाकिस्तान ने भारत पर रॉकेट और मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान के हमलों को भारतीय सेना ने भी ध्वस्त कर दिया। भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को ध्वस्त कर डाला। पाकिस्तानी ड्रोनों को भी मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान के हमलों का तगड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। भारतीय वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला और कड़ी कार्रवाई की। वायुसेना ने जम्मू कश्मीर से उड़ान भरी और पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाया और एक के बाद एक कई बम धमाके किए। भारत के धमाकों से पाकिस्तान में कई शहरों में आग लग गई और भारत ने आतंकिस्तान में तबाही का मंजर रच दिया। पाकिस्तानी आवाम तबाही का मंजर देख बिलबिला रही है और भारत अपनी जवाबी कार्रवाई पर मुस्कुरा रहा है। हालांकि भारतीय सेना और भारत का उच्चायोग लगातार इस बात को लेकर लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि आप लोग शांति बनाए रखें। जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है पाकिस्तानी हमले से, उनको हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही भारतीय सेना और भारत सरकार लगातार लोगों के साथ खड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी वाला सायरन बजा है। चंडीगढ़ में इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन पर भी चेतावनी जारी की गई है। लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी वाला सायरन बजा है और एयरफोर्स स्टेशन पर भी ये चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी वाला सायरन, एयरफोर्स स्टेशन ने चेतावनी जारी की है। लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि आप घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि चंडीगढ़ में खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि लोगों से कहा गया है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से आप बाहर ना निकलें। चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी वाला सायरन बजा है। एयरफोर्स स्टेशन ने इस बाबत चेतावनी जारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। किस तरीके से आप देखिए, ये क्षतिग्रस्त मकान, यानी कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जो बमबारी की गई, गोलीबारी की गई पाकिस्तान की ओर से, उसमें जो नुकसान हुआ है। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड के सभी अस्पताल। अब ये उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अस्पताल कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड को भी अब हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अस्पताल कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है।
और तमाम जो खास मेहमान हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आईजी आर.के. भार्गव जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और भार्गव सर, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। सर, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की ओर से जो बार बार ये हिमाकत की जा रही है, या ये जो कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हो रहा है, उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि इतना सब होने के बाद तो हथियार उसको डाल देना चाहिए। उसको पता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना उसकी उतनी हैसियत है, ना उसकी उतनी औकात है। लेकिन वही है ना, पाकिस्तान के बारे में तो वही कहा जाएगा कि भाई ये कुत्ते की ऐसी दुम है जिसको आप कितना भी सीधा कर लो वो सीधा नहीं होगी। तो ये इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करके ही मानेंगे क्या वहाँ के नेता, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार? देखिए, इसमें हौसले की बात नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले 22 तारीख से लेकर के आज तक ये देख लिया है कि कोई भी दूसरा देश उसके साथ जम करके खड़ा नहीं हुआ है। इवन टर्की जो उसके साथ में आया, उसने उसको हथियार तो दिए, लेकिन इससे आगे उसने कोई मॉरल सपोर्ट जरूर दिया है, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया है। आज की तारीख में मैं जो समझता हूँ या जो मुझे लगता है, ये पाकिस्तान जो भी कर रहा है, दिस इज एक्ट ऑफ डेस्परेशन। वो तो निराशा का उसके अंदर माहौल है, जिसको लेकर के वो बिना देखे, बिना सोचे और एक्शन ले रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कोई उसको मदद आ जाए, या इंटरनेशनल कम्युनिटी आकर के बीच बचाव करे, ताकि वो उसकी फेस सेविंग हो जाए और वो चुपचाप आराम से आकर के बैठ जाए। अभी देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं, मतलब ये कहते ना कि डूबता हुआ जहाज है या बिखरता हुआ देश है, इसकी वजह से कोई भी दूसरा देश उसके साथ आकर के खड़ा नहीं होना चाहता। उसकी जगह हिंदुस्तान, जो कि प्रोग्रेसिव है, आज की तारीख में चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो उस हालत में जो दूसरे कंट्री हैं वो हमेशा भारत के साथ आना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहेंगे। ऐसी हालत में पाकिस्तान सिर्फ वही कर रहा है जहां पर कहीं कोई दूसरा देश या इंटरनेशनल कम्युनिटी वो यूएन के पास में भागता है, कभी अमेरिका से रिक्वेस्ट करता है, चाइना से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अभी तक उसको कहीं से सफलता नहीं मिली। सॉरी। दूसरे एक चीज और कहूंगा कि देखिए, जो हालात आज पाकिस्तान में हैं, चारों तरफ टर्मोइल है वहां पर। आज मैं देख रहा था कि उनके एक सांसद ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप बुजदिल हैं। बुजदिल हैं, इसका मतलब ये कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ सफिशिएंट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर क्या करे, जिसको उसके वेस्ट में जो है बलोच खड़े हुए हैं, उसको ललकार रहे हैं, नॉर्थ में पख्तून उसको खड़े होकर के ललकार रहे हैं, सिंध में हालात खराब है। जैसा मैं कह रहा था कि शायद पंजाब के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। मौलाना मुनीर के खिलाफ बहुत जनता है, पाकिस्तान के पंजाब में भी बहुत से लोग उसके खिलाफ हैं, जहां से कि पंजाब, जहां से आर्मी की 60% से ज़्यादा नफरी आती है। ऐसे हालत में उन्हें, एक तो अभी किसी प्रवक्ता ने ठीक कहा था कि कोई ऐसा कॉमन दुश्मन खड़ा करो जिससे लेकर के बाकी लोगों को जोड़ा जा सके, लेकिन वो होने के बाद भी कोई नहीं जोड़ रहा है, बल्कि बलोच ने अपने जो उनका ऑफेंसिव एक्शन है, जो अटैक है, उसको तेज कर दिया है। पख्तूनिस्तान के लीडर ने साफ कह दिया था कि अगर हिंदुस्तान अटैक करेगा तो हम हिंदुस्तान की सेना के साथ में, हालांकि उनका कोई अभी मेजर ऑफेंसिव की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। सिंध में भी यही हाल है, पाकिस्तान उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। तो अभी उसके हाथ में बचा क्या है? कुछ नहीं। और जो मैं कह रहा था कि ऐसे में क्या होता है, आमतौर पर एक नया नेतृत्व, नया लीडर निकल करके आता है जो सब इनको संभालता है, जो कि सत्ता पलट का एक क्या बोलते हैं कि एक नहीं उतर तो गए भाई। इमरान के समर्थक सड़कों पर उतर तो गए, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, वहाँ तो तख्ता पलट की तैयारी हो भी रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक लीडर ऐसा होता है जो कि सत्ता पलट का नुमाइंदा बनता है। और आज की तारीख में इमरान जेल में बंद है, जनता उसके सपोर्ट में आ रही है, लेकिन इसके अलावा भी आज की तारीख में मेरे ख्याल से इमरान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, और इसीलिए पब्लिक उसके साथ में है। और अगर इमरान जेल से निकल के आया तो मेरा
सोच ये है कि शायद पाकिस्तान के अंदर सत्ता पलट होगी, इमरान को पब्लिक अपनी तरफ से उस सत्ता के ऊपर बिल्कुल काबिज आरके करेगी। भार्गव जी आपके पास में वापस लौटेंगे बिल्कुल, और भी पाकिस्तान जानकारी की लेंगे। और आर्मी के देखिए साथ उसके संबंध दर्शन सिंह ठीक ढिल्लों है। जी भी हमारे आज साथ भी में अगर जुड़ वो चुके आता हैं। है तो उसे डर नहीं होगा कि हाँ। जो आर्मी है पाकिस्तान की वो मुझे कोई ज्यादा कुछ कर पाएगी। बिल्कुल। तो ये मेरा एक जनरल असेसमेंट है। मैं ये नहीं कहता कहाँ तक ये सच होगा या कहाँ तक सच है, लेकिन ये मेरा एक असेसमेंट है। जी जी बिल्कुल वापस लौटेंगे। दर्शन जी देखिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से आरके भार्गव जी भी कह रहे थे कि उतनी आपके पास में पावर नहीं है, आप अंदर से ही टूट रहे हैं। बलूचिस्तान है कि यहाँ पर पूरे तरीके से हमला कर रहा है, आपके टुकड़े होने को जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पूरे तरीके से आंखें आप दिखाते नजर आ रहे हैं। और अब तो नौबत यहाँ तक भी आ गई है कि आप मदरसे के जो बच्चे हैं उनको भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट देता हूं, क्योंकि मैं खुद इस टाइम चंडीगढ़ में खड़ा हूं और एयरपोर्ट के बहुत पास में हूं। तो खतरे के सायरन यहाँ बजे हैं और चंडीगढ़ में एंट्री बंद कर दी गई है। तो अंदेशा है कि शायद कोई अटैक यहाँ पे मिसाइल का या किसी ड्रोन का हो सकता है। हालांकि सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे बहुत टाइट है, गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है, सभी तरह से मुस्तैदी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। रात को भी यहाँ लोगों को पूरा जो पावर कट था बिल्कुल ब्लैकआउट रहा है, सभी इंस्टीट्यूट वगैरह में भी जो लाइट बंद रही है। तो यहाँ पे सिचुएशन टेंस तो है, पर लोगों में जब मैंने बात करी है बहुत सारे लोगों से, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, इसको एक पनिशमेंट नहीं देख रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा ही माहौल पाकिस्तान में है और वहाँ पे तो टोटल एक तरह से कर्फ्यू वाले हालात हैं, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, उनकी बाहर से कम्युनिकेशन बंद कर दी गई है, बिजली बंद कर दी गई है। रात को तो उनके प्राइम मिनिस्टर के घर की भी बिजली बंद कर दी गई थी। इतना घबराया हुआ है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के ऑप्शंस कोई बचे नहीं है, क्योंकि पूरी रात उन्होंने ड्रोन भेज के हमारे जो एयर बेसेस है, पठानकोट था, जम्मू था, इनको कोशिश किया है यहाँ के रनवे डैमेज करने की, पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। एक भी ड्रोन उनका टारगेट तक नहीं पहुँचा है, सभी को हमने रास्ते में हवा में ही डिस्ट्रॉय किया है। और रही बात पाकिस्तान की आर्मी चीफ की, वो अभी कल से नज़र भी नहीं आ रहे हैं, तो अंदर बैठे हैं कहीं पे, पता नहीं क्या वो शौक में हैं या घबरा चुके हैं या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो वहाँ पूछता ही कोई नहीं है, वो अपने एक तरह से अपने घर में नज़रबंद है। उनका ये बयान बहुत हास्यास्पद है कि मुझे भारत के विमान गिरने की सूचना जो है सोशल मीडिया से मिली। देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री को यानी आर्मी बता ही नहीं रही है कि अक्सर सिचुएशन क्या है, क्या लड़ाई हुई, कोई विमान गिरा या नहीं गिरा, और प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे घर पे बैठ के फेसबुक व्हाट्सएप देख के बयान दे रहे हैं मीडिया को। तो कितनी हास्यास्पद बात है कि कितने लाचार है, मैं कहूँगा वो। और दूसरी तरफ जो इलेक्टेड जिसके साथ है सारा पाकिस्तान है, बहुत पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उनको तो जेल में बंद कर रखा है। तो वहाँ तो चलती ही आर्मी क्या है, क्योंकि वो आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी है उनके खून मुंह लगा हुआ है पॉलिटिक्स का, राज करने का। जंग का कोई इरादा नहीं है, तो जंग लड़ने की हिम्मत भी नहीं है उनमें, लड़ना तो दूर की बात है। तो बहुत सिचुएशन उनके अंदर खराब है और अभी हम देख चुके हैं उनकी कैपेबिलिटी भी क्या है। 1 इंच भी कोई जहाज उनका अंदर नहीं आया है, कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ एक ड्रोनों से इधर उधर हमला करके वो पैनिक फैला रहे हैं। और खासकर हमारे जो सिविलियन ठिकाने हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, रजौरी है, पुंछ है, वहाँ पे लगातार शेलिंग करती जा रही है। ये बहुत गलत बात है। हमने उनका एक भी सिविलियन ठिकाना नहीं टारगेट किया, ना ही मिलिट्री, पर उन्होंने जानबूझ के हमारे गुरुद्वारे तक को नहीं छोड़ा है। 3 लोग वहाँ गुरुद्वारे के अंदर मारे गए। बिल्कुल दर्शन जी, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। ये उम्मीद पाकिस्तान से रखना बिल्कुल बेकार है कि पाकिस्तान कुछ अलग जगहों को चिन्हित कर सकता है। वो जहां पर भी चाहे वो वहां पर ही निशाना बनाने की कोशिश करेगा, ये तो उससे उम्मीद रखना ही बेकार है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आज भारत के मुकाबले पाकिस्तान क्षण भर भी नहीं है, लेकिन ऐसे में इस दौरान उसकी पूरे तरीके से नापाक इरादे तो देखिए, एक के बाद एक धमाके करने की कोशिश वो कर रहा है। यानी कि आपके पास में आपको जो भी सहायता कर रहा हो, चाहे वो चीन सहायता कर रहा हो या फिर तुर्की यहां पर सहायता कर रहा हो, लेकिन आपकी सहायता आखिरकार कितनी की जा रही है वो जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। तो देखिए, जो पाकिस्तान के पास अभी बचा क्या है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने मेन शहरों में जैसे लाहौर है तबाह कर दिया है, तो वो किसी भी हमारे एयरक्राफ्ट को रोकने की क्षमता अब नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ उनके पास क्या है, वो जो बाहर से खरीदे हुए उधार के लिए हुए ड्रोन हैं,
कितनी गिनती है उनके पास? 300-400 ड्रोन होंगे जिसमें 100 के करीब वो बर्बाद कर चुके हैं। तो ज़्यादा देर वो खींच नहीं सकते, ना उनके पास अम्यूनिशन है, ना टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई इंडिजिनस उनके पास डेवलप किए हुए अपने वेपन है, ना ही कंट्रोल सिस्टम है। तो ये बाहर से लाई हुई चीज़ों से जो किराए के भाड़े के टट्टू हैं उनसे कितनी देर वो ऐसी कार्रवाई करेंगे? उनका तो हथियार ही मेन था, टेररिज्म था, जिसकी हमने कमर तोड़ दिया है। वो तो टेररिस्टों के कंधे पे बंदूक रखा के चलाने वाले लोग थे, वो डायरेक्ट लड़ाई वाले लोग ही नहीं है। ये वही आर्मी है जिसकी आज डींगे मारते हैं। 98,000 प्रिजनर ऑफ वार हमने 71 की लड़ाई में वापस किए हैं। तो ये इनको समझना चाहिए इतिहास क्या है। एक बार पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट चुका है, पता नहीं क्यों उसके बाद भी उनको अकल नहीं आ रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान अंदरूनी लड़ाई में, चाहे भारत हमला करे या ना करे, पाकिस्तान के हालात जो है बलूचिस्तान और दूसरा कश्मीर की तरफ से टूटने के कगार पे पाकिस्तान है। और बहुत अंदरूनी हालात ही ख़राब है। महंगाई देख लीजिए, वहाँ लोगों को राशन नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, डॉलर का रेट 300 के करीब चल रहा है। तो बुरी हालत है वहाँ पे लोगों की, बेसिक नेसेसिटियाँ नहीं मिल रही। लोग तंग आ चुके हैं आर्मी की शासन से, क्योंकि लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी वहाँ पे नाम की है, जिसको मर्जी चेयर पे बिठा दिया जाता है, फर्जी इलेक्शन करके जिसको मर्जी हटा दिया जाता है। तो बहुत अंदरूनी हालात भी खराब है। तो जब देश के अंदरूनी हालात खराब हों तो जंग लड़ने का सवाल ही नहीं होता, कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान को झुकना ही पड़ेगा और ये टेररिज्म पे नकेल कसनी पड़ेगी। बिल्कुल दर्शन जी वापस लौटेंगे। और आर के भार्गव जी, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं अंदरूनी जो आपकी आपसी मतभेद है उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप दिखाने के लिए दुनिया को, अपनी आवाम को संतुष्ट करने के लिए आप हमले कर रहे हो। यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नीचे जा चुकी है, हाथ में कटोरा लेकर आप विदेशों में जा रहे हो, वहां पर सहायता मांग रहे हो कि हमारी हेल्प कर दीजिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हेल्प कर दीजिए या समझौते को लेकर हेल्प कर दीजिए। डायरेक्ट तो नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ अपनी हरकतों से बाज आप नहीं आ रहे हो। देखिए, आप कहीं भी पाकिस्तान के बारे में पूछ लीजिए, हर हिंदुस्तानी, हर वो आदमी जो थोड़ी सोच समझ से काम लेता है, वो ये कहता है कि कुत्ते की दुम है उसकी भी नहीं होती। पाकिस्तान का भी हाल यही है। देखिए, 47 से लेकर के 71 तक, और उसके बाद कारगिल 99 में, उससे लेकर के आज तक कहीं भी पाकिस्तान ने कोई भी कदम सोच विचार करके नहीं उठाया। उन्होंने जो भी कदम उठाया है वो आर्मी ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिया है। देखिए, आर्मी की पावर जब जब उन्हें लगा कि कम हो रही है, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ आर्मी चाहती है कि सारी पावर उसके पास में रहे, उसको अपनी इम्पोर्टेंस शो करनी होती है राजनीतिज्ञों के ऊपर भी और आम पब्लिक के ऊपर भी, कि किस तरह से वो कहे कि आर्मी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल एंड जो कि पाकिस्तान को संभालती है। आज भी मुझे लगता है जब उन्होंने शुरुआत की थी तो इसीलिए की थी कि पाकिस्तान में मुनीर का तख्ता हिल रहा था, उसको अपनी टांगें कांपती हुई दिखाई दे रही थी। उसने एक नहीं, मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं भार्गव सर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, उसके लिए माफी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या देख पा रहे हैं? अब आगे क्या? सीधा सवाल है मेरा आपसे कि आगे की जो स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है, क्या करेगा वो? दिन में शांत है, रात में तांडव मचा रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा, कुछ हो भी नहीं पा रहा है। आज की तारीख में लड़ाई तो खैर रात को ही होती है, कोई नहीं, क्योंकि पुराना चला आ रहा है। लेकिन मेरा कहना अभी ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर जो एक प्रोफेशनल ग्रिट होती है लड़ने की, वो उसके अंदर नहीं है। वो ऐसे ही लड़ाई चलता रहेगा, करता रहेगा, हमारी तरफ से उसके ऊपर हमले होते रहेंगे, उसको समझाने के लिए, उसको अकल दिलाने के लिए, लेकिन वो इसी तरह से चलता रहेगा। और ये बात भी पक्की है कि जब तक कोई दूसरा कंट्री या कई कंट्री मिलकर के बीच में नहीं आएंगे, पाकिस्तान को रोकेंगे नहीं, तब तक वो ये कोशिश करता रहेगा कि किसी तरह से मैं अपना फेस सेव करूं। अभी आज की तारीख में इसके लिए बहुत जरूरी अपने आप का फेस सेव करना, क्योंकि वहाँ की पब्लिक उसके खिलाफ है। पब्लिक को उसने शो करना है कि भाई देखो हमारे ऊपर बाकी लोगों ने प्रेशर डाला, इसलिए हमने बात टेबल के ऊपर जाने की बात मानी है, वरना हम तो हिंदुस्तान को सबक सिखा देते। आपने देखा होगा पीछे जो भी 10-15 दिन में वहाँ के जितने भी
पॉलिटिशियन थे, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम चला देंगे, इतना करते रहे। ये सारे रिटॉरिक्स थे उनके कि किसी तरह से वो जनता के ऊपर, वहाँ की पब्लिक के ऊपर दिखाएंगे नहीं हम बहुत मजबूत हैं। आज जो मैं देख पा रहा हूँ, जो आगे के लिए अगले के आगे पाकिस्तान में क्या होगा या क्या स्थिति बनेगी, तो अगर मैं कुछ कहूँ कि अभी हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम 48 घंटे, तब हम किसी निर्णय पर आ पाएंगे कि हाँ अभी जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी लड़ाई है वो किस दिशा में जाएगी। एज ऑन डेट अभी कोई नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से शायद जो अभी लड़ाई में वहाँ पर शामिल हैं, जो जनरल प्लानिंग कर रहे हैं, शायद वो भी ये नहीं कह पाएंगे कि अभी पाकिस्तान क्या जाए, क्योंकि हम अपना प्लान बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या प्लान बनाएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ अंदरूनी स्थिति है उसमें खास तौर पे पाकिस्तान का नहीं पता कि अंदर उनका किस करवट बैठेगा, BLA क्या कर गुजरेगा, या और पाकिस्तान के अंदर जो भी दूसरे एलिमेंट है वो क्या करेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान चौतरफा इस वक्त दर्शन जी घिरा हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अब अगला कदम उठाएं तो उठाएं क्या करें, पंगा लें या फिर छोड़ दें, हथियार डाल लें या ना डालें। और हथियार डालेंगे तो फिर दबाव भी तो आप देख ही रहे हैं ना, वहाँ के संसद के भीतर ही उनको गरिया रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया देखिए इनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो मोदी का नाम ले दें, मोदी का नाम लेने से इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो एक दबाव भी तो है ना भाई, नेताओं का दबाव है, सेना का भी दबाव है, मतलब दबाव में भी तो कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ता है ना इंसान को। ईगो की बात है, उसको पता है कि गर्दन पकड़ लिया हमारे हिंदुस्तान ने, और गर्दन पकड़ लिए, सांस आ नहीं रही है, तो गर्दन को छुड़ाना तो पड़ेगा ना। देखिए पाकिस्तान के पास जो दबाव है वो तो चारों तरफ से है। पहली बात तो आंतरिक दबाव जो है, अब बलूचिस्तान में उन्होंने अपने झंडे फहरा दिए हैं, तो पाकिस्तान को उधर खतरा है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान को कोई मिनिस्टर घुस भी नहीं पा रहा। तो ये तो इंटरनल है। एक्सटर्नल जो है, बाहर है, जितने भी मुल्क हैं वहाँ से उनको प्रेशर आ रहा है। एक तुर्की और अजरबैजान को छोड़ के कोई भी मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा है, तो बाहर जो उनकी बहुत ज़्यादा फजीयत हो रही है, तो बाहर और अंदर दोनों तरफ से उनकी फजीयत हो रही है। अंदर शरे आम जो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया जा रहा है कि आप में हिम्मत नहीं है, आप कुछ कह नहीं सकते, वो कह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि वो एक पपेट की तरह बनाए हुए प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास सिर्फ नाम है, पावर तो है ही नहीं। तो कहने को क्या करें, वो जो कहते हैं तो वो कर नहीं पाते, तो इसलिए वो समझते हैं कि मुझे कहना कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि कहने से जो वो ऑलरेडी कह चुके हैं उसी का बहुत डैमेज कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो रहा है। तो कोई पावर तो नहीं है उनके पास। सत्ता का जो केंद्र है वो वहाँ पे पाकिस्तान में ISI है और आर्मी है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे, चाहे उनको कोई उनके सांसद गालियां दे या कुछ दे, तो वो उसका वो रिटेलिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनके पास पावर है ना इच्छा शक्ति है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अगर वो अपनी आर्मी के खिलाफ मुंह खोलेंगे तो तुरंत उनको भी उठा के जेल में डाल के एक नए किसी आदमी को बैठा दिया जाएगा तो जो सेना के फेवर की बात करेगा। तो इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद करना पॉलिटिकली भी वो कुछ करेंगे उम्मीद नहीं है। हाँ, मिलिट्री वो जो है ऐसी चीज़ों में भड़काने वाली कार्रवाइयाँ, जैसे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ही उनके पास एक हथियार बचा है जिसका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारे सिविलियन टारगेट किए, जो उन्होंने घर टारगेट किए, तो जहाँ जहाँ से फायर आता था रात हमने उनके बंकरों पे फायरिंग करी है और काफ़ी बंकर तबाह किए हैं। तो धीरे धीरे ये जो उनका जोश है धीरे धीरे ठंडा पड़ेगा। नहीं, जोश का तो इसी से पता चल जाता है भार्गव सर, जोश का तो इसी से पता चल जाता है कि वहाँ के नेताओं के, वहाँ के जो सेना के अधिकारी हैं, उनको आप देखिए झुके हुए कंधे हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, आवाज़ अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उसमें दम नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि टूट गए। तो भाई जंग ऐसे थोड़ी लड़ी जाती है, युद्ध भारत से लड़ रहे हैं आप, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, उससे आप जंग लड़ रहे हैं, तो उससे जंग ऐसे थोड़ी लड़ेंगे झुके हुए चेहरों से, मुरझाए हुए चेहरों से, आवाज़ में दम नहीं है, बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं पा रही है आपकी। तो इससे तो समझ आ रहा है ना कि भाई आज नहीं तो कल हथियार डालना ही पड़ेगा आपको। देखिए मैं यही कह रहा था ना कि ये जो अभी इनके एक्शन हैं ये डेस्परेशन के एक्शन है। देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान ने गलती से शेर के ऊपर सवारी कर ली, अब उसे ये है कि मैं शेर से उतरूं कैसे, क्यों शेर से उतरूंगा शेर मुझे खा जाएगा। तो वो रास्ता देखते हैं कि इस शेर से मुझे कौन बचा सकता है,
इस शेर से उतरने में मुझे कौन मदद कर सकता है? बिल्कुल क्या सही बात। और दूसरे ऐसा कोई लग रहा है लोग हैं सर, जो ऐसा शेर लग को रहा है उतरने कि में मदद करें? पाकिस्तान ने शेर के मान में हाथ दे दिया है और अब वो शेर उस हाथ को नहीं छोड़ने वाला है। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। हिंदी खबर पर ये मेगा कवरेज इसी तरीके से जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर इसी तरीके से वॉर ब्रेकिंग आपको मिलती रहेंगी।